नमस्कार दोस्तों। कई बार जब किसी शब्द का दुरुपयोग होता है या उसे गलत संदर्भों में, गलत कंटेक्स्ट में पेश किया जाता है तो उस वक्त वो कई बार कई लोगों की भावनाओं को आहत भी करता है। और इसी भावना के तहत मैं लफ्ज़ों की जो एक पाकीज़गी, अपनी पवित्रता होती है, उसी की ओर संकेत करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि पिछले दिनों एक प्रदेश सरकार ने एक लफ्ज़ पर पाबंदी लगाई कि इस लफ्ज़ का प्रयोग सार्वजनिक रूप में नहीं किया जाएगा, क्योंकि इससे कुछ लोगों की भावनाएं जो है वो आहत होती हैं। शब्द मुझे यहाँ ज़िक्र नहीं करना चाहिए, लेकिन जब बात चली है उसकी वजाहत की, उसकी व्याख्या की, तो सरसरी तौर पर मैं ज़िक्र पूरे सम्मान के साथ कर रहा हूँ। शब्द है गोरखधंधा। इस शब्द पर इन दिनों में सार्वजनिक इसके प्रयोग पर पाबंदी जो है वो एक प्रदेश की सरकार ने लगाई है। और ये स्पष्ट भी किया गया है कि लोग जो श्रद्धालु हैं और वो इस बात को महसूस करते हैं कि ये अपमानजनक बात है उनके गुरु के प्रति, इसलिए उनकी भावनाएं आहत होती हैं, तो इस शब्द का प्रयोग सार्वजनिक रूप से और राजकीय रूप से ना किया जाए। बहरहाल मित्रों, क्योंकि हम लोग पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं और हर चीज़ को बड़ी श्रद्धा के साथ लेते हैं, बड़ी समर्पण भाव से लेते हैं, तो इसी कंटेक्स्ट में, इसी संदर्भ में मैं थोड़ा सा इसकी व्याख्या भी ज़रूर करना चाहूँगा। गुरु गोरखनाथ अपने समय के मित्रों बहुत महान संत थे, बहुत महान। और धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में और सिद्धियों के क्षेत्र में जो देन उनकी है उसको तो कोई भी पहुंच ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है। गुरु गोरखनाथ के बारे में ये भी कहा जाता है, अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए ना, कहाँ पंजाब का पेशावर का इलाका, वहाँ से गुरु गोरखनाथ की चर्चा शुरू होती है और नेपाल तक चली जाती है। कोई आदि न अंत, अनंत, जैसे वो कहते हैं ना, हरि अनंत, हरि कथा अनंता वाली बात की इस महान संत की बड़ी गहराई और श्रद्धा के साथ चर्चा कहाँ नहीं चली। वहाँ बाकायदा, और उसके नाम पर एक जाति, गोरखा संप्रदाय जो है वो भी एक जाति के रूप में भी सामने आ गया। गुरु गोरखनाथ के जो मठ हैं वो स्थान स्थान पर बने हुए आपको आज ही लगेंगे। और पंजाबी के लोकगीतों में भी इसका जिक्र, उठ जाग मछंदर गोरख आया, तो ऐसे एक लोकगीतों के रूप में भी इनकी जो प्रतीकात्मक जो उपस्थिति है वो दर्ज होती है। तो उस वक्त ये कहा जाता था कि ये गुरु जो हैं ये बहुत सिद्धियों के मालिक भी थे। बहुत सारी तांत्रिक साधना भी इनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा थी। और उन तांत्रिक साधनाओं में कुछ एक ऐसे यंत्रों और कुछ एक ऐसे तांत्रिक नक्शों का भी ये प्रयोग करते थे, ताकि जो रहस्यवादी क्षमता है ईश्वर के गहरे रूप को समझने की या ईश्वरीय माया को समझने की, उसके लिए कुछ न कुछ गहराई से मशक्क़त करने की ज़रूरत है। और उसके लिए एक यंत्र भी संत गोरखनाथ जी ने तैयार किया हुआ था। उसमें उसकी व्याख्या ज़्यादा करेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, लेकिन अब भी गाँव में भी वो धागों को उंगलियों में पिरोकर और उसके बाद बीच में से एक छेद करके उसको एकदम से खोलने की कला, ये भी एक उन्हीं के नाम पर समर्पित है कि ये गुरु गोरख का तंत्र है, ताना बाना है। इसको खोलना हो तो आसान भी है और बेहद पेचीदा भी। तो एक जो तप साधना, इसकी पेचीदगी के साथ इसको जोड़ा गया, तो ये अपने आप में एक उपलब्धि बन गया। और मित्रों, इस परंपरा में, गुरु गोरखनाथ की परंपरा में जितने भी सिद्ध पुरुष हुए, चाहे वो चौरंगी नाथ थे, चाहे वो जलंधर नाथ थे, इन या केनुपा थे, इन सबका जो है अपना अपना प्रभाव, अपना अपना प्रभाव मंडल इतना ज़्यादा व्यापक रहा है और श्रद्धालुओं का स्वरूप भी इतना विकसित रहा है कि अभी भी गोरखनाथ संप्रदाय के कुछ एक लोग जब राजनीति में आए तो उन्होंने वहाँ भी अपनी छाप छोड़ी। चाहे वो अस्थल बोहर का मठ हो, चाहे गोरखपुर का योगी जी का मठ हो, या फिर राजस्थान से चुनाव लड़ने की बातें हों, तो ये महंत चांदनाथ जैसे, तो वो संसद में भी उनका प्रवेश हुआ, विधानसभाओं में प्रवेश हुआ, इसलिए कि आम जन की उन पर आस्था अपेक्षाकृत दूसरे राजनीतिज्ञों की अपेक्षाकृत कहीं ज़्यादा। समझते थे कि ये लोग कभी भी हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, कभी हमारी भावनाओं को आहत नहीं करेंगे। तो मित्रों,
ये एक प्रकार से मैं उस शब्द के माध्यम से, उस आपत्तिजनक शब्द के माध्यम से कुछ एक अमूल्य बातें आपके साथ साझा कर रहा था। और मेरा मकसद यही था कि इन महान गुरुओं की देन को सार्थक रूप में समझे जाने और उनके गहन अध्ययन की बड़ी ज़रूरत है। शुक्रिया।